सुप्रभात। आध्यात्म के पथिक का अखलाक। आध्यात्म के पथिक का अखलाक। एक शब्द है सदाचरण, यानी अच्छा आचरण। हर व्यक्ति का आचरण अच्छा होना चाहिए, स्वाभाविक है। महात्मा रामचंद्र जी ने एक बात लिखी है। वो कहते थे कि मैं हर शख्स से कहता हूँ और नगाड़ा बजाकर कहता हूँ कि अपने अखलाक को सुधारो। अपने अखलाक को या व्यवहार को संभालने की कोशिश हर जिज्ञासु आरंभ से ही करे। वो ऐसी कोई बात मुंह से ना निकाले जिससे दूसरे को चोट पहुंचे, और ना ऐसी कोई हरकत करे जो दूसरों को ना पसंद। अब इन दोनों बातों का ख्याल रखते हुए अखलाक के सुधार में लग जाओ, यही प्रारंभिक सिद्धांत है। तो आध्यात्म के इस कदर प्रशंसक या प्रेमी नहीं जितने के अखलाक के होते हैं लोग। क्योंकि यदि कोई शख्स ध्रुवपद तक अपनी पहुंच कर ले मगर अखलाकी कमजोरियां बाकी रहें तो उसे वास्तविक सार तत्व प्राप्त नहीं हुआ। व्यवहार या सदाचरण की पूर्णता यह है कि हर चीज जो इंसान में है वो साम्य अवस्था पर आ जाए और यही हालत अपना ले। यदि वो इस स्थिति को सिद्ध कर ले तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये जरूर मुश्किल से हासिल होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हिम्मत ही ना बांधी जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या व्यवहार या सदाचरण में सुधार के बिना आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है? इसका बरतना क्यों जरूरी है और उसका असली सिद्धांत क्या है? तो सृष्टि के आरंभ में हर चीज सदाचार की पूर्णता पर थी। जमाना गुजरता गया, संतुलन बिगड़ता गया। प्रत्येक आध्यात्मिक संस्था किसी न किसी रूप में यह उद्देश्य रखती है कि हम सदाचार को अपना लें, जिससे हमारी वैसी स्थिति बन जाए जो प्रारंभ में थी। तो सदाचार का मतलब केवल यह नहीं है कि केवल दूसरों को खुश किया जाए, बल्कि इसका व्यापक अर्थ यह है कि हम अपनी सभी इंद्रियों को साम्य अवस्था में ले आए। हम अपनी इच्छा पर इस कदर दबाव डाल दें कि वो इसी हद तक उभर सकें जिस हद तक उसे उभरना चाहिए। अब ये बात कैसे हो सकती है? इसके लिए बाह्य प्रभाव भी मददगार होते हैं। बहुत सी छोटी छोटी बातें जो जाहिरा तौर पर भी तरीके में बरती जाती हैं उसकी मदद करती हैं। और मन पर प्रभाव डालती हैं। हम किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं तो बाह्य शिष्टाचार तथा सद्व्यवहार बरतते हैं। तो जिस समय हम उनके पास पहुंचते हैं पहला ख्याल ये होता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, और कोई ऐसी हमसे बात ना हो जाए जो हमारे बुजुर्ग को नागवार गुजरे। बल्कि कोशिश ही की जाती है कि आचार व्यवहार, बातचीत और हाव भाव में भी वो बात जाहिर ना होने पाए, और कम से कम उतनी देर के लिए हम अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं। यही अभ्यास है। उस ऊंची हालत तक पहुंचने के लिए यही अभ्यास है। मगर ऐसी हालत बना ली जाए तो प्राकृतिक तौर पर इंद्रियों के स्वयं दबाव की सूरत पैदा हो जाएगी। इसके विरुद्ध यदि हम इस बात पर अमल नहीं करते तो सूरत बिगड़ती जाएगी। तो आवश्यक है कि सदाचार के नियमों का पालन किया जाए। व्यवहार संभालने का वास्तविक अर्थ ये है कि हम साम्य अवस्था व संतुलन कायम करके प्रकृति से एकता व तादात्म्य प्राप्त कर सकें, या दूसरे शब्दों में हम इस कदर इस चीज़ को उसमें प्रवेश कर दें
कि दूसरी चीज़ ना मालूम दे। सच तो यह है कि व्यवहार रूहानियत की जान है। एक प्रसंग है कि शेख सादी एक प्रसिद्ध सूफी संत हुए। लड़कपन में एक बार शेख सादी अपने पिता के साथ मक्का जा रहे थे। तो वो जिस दल के साथ जा रहे थे उसका नियम था कि रोज आधी रात को उठकर प्रार्थना करनी। एक बार आधी रात को शेख सादी और उनके पिता उठे और प्रार्थना की, परंतु दूसरे लोगों को सोता देखकर शेख सादी ने अपने पिता से कहा कि देखिए तो अब्बा जान, ये लोग कितने काहिल और आलसी हैं, ना उठते हैं ना प्रार्थना ही करते हैं। ये सुनकर उनके पिता ने उन्हें कड़े शब्दों में झिड़ककर कहा कि बेटा तू भी ना उठता तो अच्छा होता। आधी रात को उठकर औरों की निंदा करने से तो तुम्हारा ना उठना ही ठीक था। शेख सादी ने इस सीख को सदा याद रखा और जीवन भर दूसरों की निंदा करने से बचते रहे। जीवन भर दूसरों की निंदा करने से बचते रहे, क्योंकि परनिंदा तो अपने आप को ही समाप्त करती है। हम लोगों को निंदा के बजाय अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा विकास हो, ऊंची अवस्था प्राप्त हो, जीवन शुद्ध रहे, पवित्र रहे, यम नियम का पालन हो, सत्संग का प्रभाव हो। क्योंकि निंदा करके तो हम अपने मन को ही मलिन कर रहे हैं, और जहां मन में मैल हो वहां ईश्वर का वास नहीं होता। तो जहां संतमत होता है वहां साधक अपने प्रयास और गुरु कृपा के मिलन से आध्यात्मिक प्रगति करता है, और गुरु तवज्जो देकर साधक के मन की गंदगी को साफ करता है, उसके मन के आवरण को दूर करता है, उसे नई आध्यात्मिक अवस्थाओं का अनुभव कराता है। यह परिवर्तन गुरु के सानिध्य में तेजी से होता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।